हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। इसमें मैं बातें करूँगा पीओडी को लेके, प्रिंट ऑन डिमांड। और प्रिंट ऑन डिमांड की वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे बेसिक है। मेरे सुनने वाले जो प्रिंट ऑन डिमांड में इंटरेस्टेड हैं, वो इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्रिंट ऑन डिमांड का बेसिक को समझिए। सबसे पहली बात तो प्रिंट ऑन डिमांड वो प्रोडक्ट्स जिसमें हम प्रिंट कर सकते हैं और डिमांड आने के बाद, इसलिए इसका नाम प्रिंट ऑन डिमांड है। कोई भी प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स जैसे टी शर्ट्स, मग्स, कुशन्स, ये 3 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में, पीओडी के मार्केट में। और प्रिंट हम तब करते हैं जब इसकी डिमांड आ चुकी होती है, इसलिए इसका नाम प्रिंट ऑन डिमांड है। ये तो बेसिक हो गया। ये पॉडकास्ट लाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि लोग बड़े गलत तरीके से इसको परसू करते हैं या स्टार्ट करते हैं। खासकर जो बिगिनर है, वो क्या है ज़्यादातर उनको ये कह दिया जाता है कि आप स्पाई टूल का यूज़ करो, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाओ और देखो क्या ऐड रन हो रहे हैं, किस में ज़्यादा कमेंट्स है, किस में ज़्यादा शेयर्स हैं। या स्पाई टूल में देख लीजिए, सेम प्रोसेस, किस में ज़्यादा कमेंट्स है, किस में ज़्यादा इंगेजमेंट है। आप उन डिज़ाइनों को लो, उसका हल्का फुल्का चेंज करके लगभग सेम सा डिज़ाइन उतार दो और ऐड चला दो फेसबुक में और आपका सेल आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको कहता हूँ सीधा सा फंडा है। कोई भी प्रोडक्ट जब ज़्यादा चल जाता है तो उसकी जो ऊपर की मलाई होती है वो खा ली जाती है। आपके लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। जैसे मलाई वाली चाय, हमने मलाई का भी आनंद ले लिया, चाय का भी आनंद ले लिया, लास्ट में वो कप में वो चाय की राख बच जाती है। उसके लिए आप क्यों मेहनत करते हो इतना? ये जो स्ट्रैटेजी है, ये 2018-17 में बड़ा काम आता था कि लोग दूसरे का ऐड देख के ऐड लाइब्रेरी में जाके स्पाई करके बस दिन भर उनका यही काम था। ऐड देखो, छापो, कॉपी करो, ऐड लगाओ, पैसे कमाओ। कुछ हद तक चल जाता था क्योंकि कंपटीशन कम था, ऐड सस्ते थे। पर आज के मार्केट में स्पेशली iOS 14 अपडेट के बाद ये सब अब नहीं चलता। इसी कारण पीओडी को लोग गलत तरीके से कहते हैं कि सैचुरेट हो गया मार्केट, अब नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपने अप्रोच सही कर लिया तो आपका सब कुछ चलने वाला है। तो मैं आपको पीओडी की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपका दिमाग खोल देगा। सबसे पहली बात, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को एक आर्ट समझना चाहिए। द आर्ट ऑफ मेकिंग कॉन्सेप्ट्स और एटलीस्ट फाइंडिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हो तो बढ़िया कॉन्सेप्ट तो ढूंढ सकते हो। एक और ख़ास बात है कि आप ये समझ लो कि टी शर्ट्स डिज़ाइंस पे नहीं बिकती है। आज के डेट में टी शर्ट्स या मग्स या कुशन इसलिए बिकता है कि उसमें क्या लिखा है। बड़े सिंपल से फॉन्ट्स के साथ भी आपने कोई गजब की बात कह दी हो उस कॉन्सेप्ट में, उस कुशन में, टी शर्ट में, मग में फिर देखना आपको कैसे उसमें एंगेजमेंट भी मिलेगा और सेल भी मिलेगा। क्योंकि लोग जो होते हैं उनको मतलब होता है कि अपनी बात पहुंचानी हो। अगर वो बात उनको आपने दे दी हो तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट ही बिकता है आज के डेट में। कॉन्सेप्ट आपने अच्छा ढूंढ लिया या बना लिया तो आधा काम तो आपने वहां कर लिया। बाकी मार्केटिंग वगैरह है जो रॉकेट साइंस नहीं है। एज द टाइम गोज ऑन आप उसको अच्छी तरह से सीख जाओगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मेरे लिए बहुत विनर साबित हो चुके हैं। मेरा एक रूल है कि मैं जिस भी नीश में काम करता हूँ उस नीश के बारे में अच्छे से रिसर्च करता हूँ, उसके सारे पॉइंट्स लिखता हूँ कि अच्छा ये इनको पसंद है, ये इनको नापसंद है, ये ऐसे वर्क करते हैं, इनका ह्यूमर लेवल कितना है, ये इनको ह्यूमर पसंद भी है कि नहीं, पसंद है तो किस तरीके के पसंद है, डार्क ह्यूमर पसंद है कि लाइट ह्यूमर पसंद है। जैसे मेरा एक नीश है, वो है राइटर नीश। राइटिंग एक ऐसा नीश है जिसमें सेल करना नाकों तले चने दबाना है। कैसे? राइटर्स तो खुद ही कॉन्सेप्ट मेकर होते हैं। उनको आप ऐसा क्या दिखाओगे कि वो बोलेंगे अरे वाह यार, ये तो मज़ा आ गया, इसको पहनना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट किया था राइटर के लिए, वो था ये देखिए, आई एम अ राइटर, यू आर्ट सेफ अराउंड मी। एक राइटर क्या होता है? जब वो नॉवल लिखता है या कोई भी स्टोरी लिखता है ना, उससे अगर आप दुश्मनी मोल ले लो तो वो क्या करेगा? वो आपको बड़े आराम से अपने नॉवल में कुछ भी कर सकता है वो आपके साथ, कुछ भी। यू कैन इमेजिन वॉट एवर।
तो इसलिए ये उस कंसेप्ट में गया मेरा कि आई एम अ राइटर, यू आर सेफ अराउंड मी। तो मैंने एक राइटर की नीश को समझा कि ओके ये तो लिख सकते हैं ना। तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने इसको खेला और रिजल्ट ज़बरदस्त सेल। अगर मैं और कॉन्सेप्ट की बात करूं, एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बनाया था। अब आप देखो, राइटर से जितने भी संबंधित वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी रिलेटेबल वर्ड्स होते हैं ना, उसका मैंने एक हर्ट शेप में ना सारे टेक्स्ट दे के क्लाउड स्ट्रक्चर में इसको दे दिया, टेक्स्ट क्लाउड स्ट्रक्चर में। अब ये इस तरीके से काम किया ना, ये जस्ट वायरल होता चला गया। एडवर्टीजमेंट ने आधा काम किया, वायरलिटी ने अलग काम कर दिया। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी ना, वो थी साइको। ये एक ऐसा टेक्स्ट था यहाँ पर जिसने कमेंट्स की लड़ी लगा दी। वो उसको टैग कर रहा है, वो उसको टैग कर रहा है, वो उसको टैग कर रहा है। नतीजा अगेन अ विनर। अगर मैं इससे हटके कोई और नीश में जाता हूँ, जैसे मान लीजिए पैरोट, ये हो गया पैरोट। अब इस नीश में क्या खास बात है, हम जानते हैं कि पैरोट भी बात कर सकते हैं, राइट। पैरोट हमसे बातें करता है, हमारे साथ शेयर करता है ना टॉपिक्स। तो मेरी दिमाग की बत्ती जल गई और मैंने लिख दिया माई पैरोट एंड आई टॉक शिट अबाउट यू। अब आप देखो, ये एक जेन्युइन सी बात है और इसी नीश के लिए है। जैसे लगता है कि एक दूसरे के लिए बना हुआ कंसेप्ट है ये। अब अगर मैं किसी भी पैरोट लवर को दिखाता हूँ तो वो तो बाउंड होगा इसको लेने के लिए। और ऐसे आइडियाज़ ना आप एड लाइब्रेरी में देख के नहीं बना सकते हो। एड लाइब्रेरी में आपको ये वाला आइडिया मिल जाएगा, लेकिन वो आइडिया मेरा होगा। मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत से सेल अचीव कर लिए होंगे, मेरे पास पिक्सल्स में डेटा है, मेरे अकाउंट में डेटा है, मैंने इसको हाईली स्केल कर लिया, तब जाके आपको ना ये स्पाई टूल में दिखा रहा है। अब आप इसको बेच के क्या कर लोगे? पर आपको क्या करना होगा ना, आपको इसी नीश में ना कुछ और आइडिया सोचना होगा कि ऐसा और क्या हो सकता है, कुछ तो और बात हो सकती है ना पैरोट में। जैसे अगर मैं सेकेंड लेवल में जाऊं इसका, तो जब मेरा ये हिट हो गया ना, तो मैंने फिर ये लॉन्च कर दिया कि इफ आई वॉज अ पैरोट आई नो हु वुड आई पूप ऑन। ये एक और ज़बरदस्त आइडिया हो गया कि जो भी बर्ड्स होते हैं या पैरोट्स होते हैं, कबूतर होते हैं, वो तो पूप करते हैं किसी के ऊपर भी। तो ये एक ऐसा सोच है ना कि अगर मैं कोई बर्ड होता, पैरोट होता, कबूतर होता, और जिसे मैं ना पसंद करता होता, उसके साथ तो फिर कुछ भी कर सकता था। अगर मैं बात करूं और कॉन्सेप्ट्स का, तो अगर मैं म्यूज़िक में जाता हूं, तो देखिए म्यूज़िक में जो गिटारिस्ट होते हैं ना, जो भी म्यूजिशियंस होते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ये क्या लिखा हुआ मिडिल में। हमारे गिटार्स में ना कॉर्ड्स होते हैं म्यूज़िक में, डी मेजर, सी मेजर, ई माइनर, मेजर माइनर कॉर्ड्स, और बहुत तरह के कॉर्ड्स होते हैं जिसके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ना एक पैटर्न बना हुआ है। तो दिस इज़ अ डी मेजर कॉर्ड, दिस इज़ एन ए मेजर कॉर्ड एंड दिस इज़ एन डी मेजर कॉर्ड। तो ये क्या बन गया, डी ए डी। तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डैड यू वुडंट अंडरस्टैंड। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। एक म्यूजिशियन के लिए, एक गिटारिस्ट के लिए, उसी की भाषा में उसी का टी शर्ट, इसे कहते हैं रियल कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे देखे बिना, उसे शेयर किए बिना बंदा रह नहीं सकता। एक म्यूजिशियन, एक गिटारिस्ट, वो इसे शेयर भी करेगा और इसे बाय भी करेगा। ऐसे बनाते हैं हम कॉन्सेप्ट। एक टी शर्ट में और दिखाता हूं जो कि मेरा नहीं है, लेकिन जिसने भी किया ना, गजब का सोच है उसका। अब आप देखो बियर्ड ग्रोथ। अब जो बियर्ड रखते हैं, जिन्हें बियर्ड रखना पसंद है, दोज हु लव टू ग्रो बियर्ड, उनके लिए देखिए कितना बढ़िया आइडिया है कि वो कितना अपना बियर्ड को ना ग्रो कर सकते हैं और किस लेवल तक वो जा सकते हैं। अगर वो इस लेवल तक चले गए, बाइकर तक, उनकी दाढ़ी यहाँ तक आ जाती है, तो दे आर अ बाइकर। तो कितना फनी एंड एट द सेम टाइम कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये, हाउ इंटेलिजेंट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट्स का पावर। अगर मैं फैमिली नीश में जाऊं, तो फैमिली नीश में अगर आपको कुछ काम करना है ना, तो जस्ट द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डैड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मॉम, ये सब नहीं करना होता है। आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया लेके आना होता है। जैसे मैंने ये किया था 2020 के अराउंड। इट वॉज लाइक मोस्ट वॉन्टेड। यहाँ डैड का पिक आता है और डैड पीछे में लिखा हुआ था, बट दिस डैड ओनली बिलोंग्स टू योर नेम, यानी कि जो इसको गिफ्ट कर रहा हो, बेटी या बेटा जो भी गिफ्ट कर रहा हो, वो अपना नाम यहाँ लिखेगा और यहाँ अपने डैड का पिक्चर दे देगा। अब आप देखो ये कॉन्सेप्ट कैसा हो गया, वन ऑफ इट्स काइंड, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कंपटीशन आपका नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन आपके दिमाग से निकला है। जब कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग से निकलता है ना, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो कहीं भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए होता है। अब आप सोचो उसकी स्केलेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट का गेम। कॉन्सेप्ट्स को समझिए।
मैं दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव नीच में काम करता हूँ, वो है डॉग्स। डॉग लवर को तो मैंने इस तरीके से समझ लिया है ना, मेरे लिए एक पीस ऑफ केक हो गया उनके लिए टी शर्ट्स बेचना। एक बहुत फेमस गाना आया था ना, हु लेट द डॉग्स आउट। अगर वो गाना सुन के भी किसी का दिमाग ना खुले तो फिर क्या बात। मेरा दिमाग खुल गया उसमें मैंने लिखा इट वॉज मी, आई लेट द डॉग्स आउट। अब इसमें कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी ना मैंने सबको वो वाला गाना याद दिला दिया और ये टी शर्ट हो गया मेरा सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट हो गया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट मेकिंग भाई। कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपको एड लाइब्रेरी स्पाई टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और करना भी नहीं चाहिए। दैट इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। एड लाइब्रेरी बहुत काम की चीज होती है जब आपको समझना होता है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, जस्ट टू सी, एक बोलते हैं ना हवा, कौन सा हवा बह रहा है, कैसा हवा बह रहा है, ये जानने के लिए ओके कि चलो अभी इस तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, अब मैं इसमें नया क्या कर सकता हूं। उसके लिए एड लाइब्रेरी बनाया गया है, आपको जस्ट ये दिखाने के लिए ओके दिस काइंड ऑफ थिंग वर्क्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स डजंट वर्क। बस ये आप जान लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। आप चाहोगे, ऑलरेडी किसी ने यार उसमें 3000 शेयर्स हैं, आपको लग रहा है ये तो चलेगा, अरे वो तो पहले ही काम कर लिया उसमें, अब क्या चलेगा। बल्कि इस डेटा से ना आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप क्या करोगे, आप ऐड लगाओगे, सेल्स आपकी ठीक से आएगी नहीं। क्या होता है, जिसका वो डिज़ाइन है जो पॉपुलर हो गया, उसने इतना स्केल कर लिया कि लोगों को पता चल गया, लोगों ने देख लिया और भी लोग उसको कर रहे हैं, सभी लोग उसी में पड़े हुए हैं, तो सेल आपको ठीक से आती नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या होगा कि आपका ऐड स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, ठीक है, आप और भी ज़्यादा खर्चा करने लगते हो, आप और ज़्यादा टेस्ट करने लगते हो। अब ना क्या होगे, बर्नआउट हो जाओगे, बर्न कर दोगे अपना पैसा। जबकि पीओडी ना एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ना जिसमें ना पैसा ना ऐसा होता है कि आपने ऐड लगाया, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो आपके पैसे वापस भी आते जाएंगे। टेस्टिंग में आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चले जाएंगे अगर आपने ना कॉन्सेप्ट में पहले ही काम कर लिया, आपका उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर नहीं चलेगा ना तो आपको बहुत कम ही लागत में पता चल जाएगी ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट्स को ढूंढना या बनाना हो तो उसकी एक प्रैक्टिस होती है, छोटी सी प्रैक्टिस होती है। अगर उसको आप कर लोगे डेली ना, और उसको आप डेली करो तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से ना ग्रो कर सकते हो। जैसे चलिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, कोई भी एक नीश लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ बियर्ड लवर लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ लिखूँ अगर थिंग्स ओनली बियर्ड लवर वुड, इसे आपने ओपन करी। अभी देखिए इसकी जो रिजल्ट्स हैं ना इतने अनगिनत हैं और इतने पेजेस तक है ना, रिसर्च आपका ख़त्म ही नहीं होगा। आप एक ढूंढने जाओगे ना, आप 1000 ढूंढ लोगे और 1000 तरीके के कॉन्सेप्ट आप खुद से बना लोगे भाई। अगर मैं फोटोग्राफर को लूँ यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइंस तो बने हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, नया करना है, उससे समझना है, इंस्पिरेशन लेना है और कुछ नया ही कॉन्सेप्ट बनाना है। आमतौर पर क्या लोग बोलते हैं, आप डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन को कॉपी मत कीजिए, कुछ अलग डिज़ाइन बनवा लीजिए। मैं कुछ अलग कहता हूँ, आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट से आप अपना कुछ क्या नया कॉन्सेप्ट बना सकते हो ना, दैट्स द विनर। वो होता है रियल विनर, जिसको आप बोलते हैं ना कि यार ये तो बड़ा कमाल कर गया यार, ये बड़ा बिका यार, ये पाई डे में वो पाई डे वाला आइडिया बिक गया यार, कैसे बिक गया यार। वो इसलिए बिकता है ना कि उसने बंदे ने कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आया मार्केट में। मार्केट में नया कॉन्सेप्ट लाओ ताकि लोग आपसे कॉपी करें, आपको कॉपी करने की ज़रूरत ना पड़े भाई। तो ऐसे हमें ना कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने और बनाने होते हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस है, अगर आपने इसे मास्टर कर लिया ना कुछ दिनों में तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में सबसे पहला काम जो होता है ना, आप ना रिसर्च करना सीखो। पहले कुछ हफ्ते महीने आपको ना जो टाइम है आपका मैक्सिमम, वो रिसर्च को देना है। रिसर्च आपने बढ़िया से करना है, समझना है चीज़ों को, आपने जो भी नीश लिया उस पर अच्छे से काम करना है, तब आप ना आगे बढ़ पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे भाई। आपकी जो फेसबुक एड्स में पैसे हैं ना वो बर्न नहीं होने वाले। वरना लोगों का ये कहना कि आप यार आइडियाज़ लाओ, आइडियाज़ टेस्ट करो, $75 खर्चा कर दो, $100 खर्चा कर दो, सेल नहीं आया बंद कर दो। यार आप 10 डिज़ाइन अगर आप टेस्ट करोगे इस तरीके से, आपने तो फूक डाले यार $1000, हो गया आपका मोटिवेशन लॉस्ट। इस तरीके से काम नहीं होता है भाई। काम अगर करना है ना तो आप ना सीखो बेसिक्स को। बेसिक्स अगर आपने सीख लिया, यू विल प्रॉस्पर, डेफिनेटली प्रॉस्पर। तो ये मेरा पॉडकास्ट आज का यहीं तक।
बेसिकली मुझे यही बात आप लोगों तक लानी थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई नहीं सेल आ रहा, सेल आ नहीं पा रहा यार, वो स्पाई टूल में देखा इतना शेयर इतना कमेंट्स था, फिर भी मेरा नहीं आ रहा। तो बार बार मैं इतने लोगों को आंसर करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट लाता हूँ जिससे आप सबको मदद मिले। तो ये पॉडकास्ट मेरा यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेगा और फेसबुक मेरे प्रोफाइल में भी अवेलेबल रहेगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें। youtube.com/@ddrolia ये मेरा हैंडल है यूट्यूब का। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बात पहुंच सके। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।